हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस फिर से एक वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का एसएसटी यानी सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हालाँकि आप यूपी बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड से भी यार एमपी, राजस्थान किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके जानते हो कि आपके यहाँ भी एनसीईआरटी लगती है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आप, तो ये वीडियो देख सकते हो, आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए तो पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड के 2020 के 825 एनवाई सेट था, उसके इस वीडियो में सारे के सारे एमसीक्यू के साथ साथ जो मैप वाला प्रश्न है उसको भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो इससे पहले 825 एनवाई से पहले हमने एनएक्स, ठीक है, जो पेपर कोड था उसको सॉल्व किया था 2020 का। ठीक है, ये दूसरा सेट है, तो अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। बाकी कहूंगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यू है उनसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो। पहला आपका क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ओके, सब लोग जानते हो भाई 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। ठीक है, जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी, चलते 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 1848 में फाइनली फ्रांस एक गणतंत्र राज्य बना। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यह है कि गुलामगिरी के लेखक थे। भाई गुलामगिरी के लेखक, ये गुलामगिरी एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। सीधे सीधा आप ज्योतिबा फूले आप लोग याद रखना। ठीक, चलो अगला थर्ड नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। भाई थर्ड नंबर प्रश्न है कि भारत वापस आने पे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? भाई गांधी जी जब अफ्रीका से भारत वापस आए तो उन्होंने पहला अपना जो सत्याग्रह है ना, वो चंपारण में किया था किसानों के लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वहां नील की खेती के लिए काफी आंदोलन हो रहा था। ठीक, तो ये आपका चंपारण जो बिहार में स्थित है। तो ये याद रखना, मैप में भी ये प्रश्न आता है कि भारत वापस आने पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किया, कहाँ किया था? चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, तो चंपारण याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ठीक है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सिंपली आप लोग याद रखना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ के बाद 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्क्रीन पे देख सकते हो आप कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य सभा में। सही ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। आप लोगों ने देखा होगा अपने पंचायत में होता है ना कि महिला सीट आई है, पुरुष सीट आया है, ऐसा होता है ना। तो वहां महिलाओं को क्या दिया गया? एक तरह से आरक्षण दिया गया। ठीक है, वो होता है कि इस बार महिला सीट आई है तो कोई महिला ही लड़ती है चुनाव। हालांकि उसका सारा कार्यभार उसके पति या बेटे संभालते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन असली प्रधान वही होती है, महिला। ठीक, चलो आपके गांव में ऐसा देखा गया होगा अगर गांव से आप बिलोंग करते हो तो ये पांचवा प्रश्न हुआ। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, इस संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ओके, समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। अब ये 6 प्रश्न आपके हिस्ट्री और हिस्ट्री से और पॉलिटी से थे। अब आगे के जो प्रश्न होंगे वो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से होंगे। पहले केवल 12 ही एमसीक्यू आया करते थे, हालांकि अब तो 20 आएगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, और 10 पहले भी आपका मैप वाला प्रश्न आया करता था और अब भी आएगा। चलो ये 7वां प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं? अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये मतलब ये गलत मतलब डाला गया है ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? अब ऑप्शन में मैंने ऊपर वाला ही डाल दिया है। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ ऑप्शन रहना चाहिए, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक, उसके अलावा एक और कोई ऊर्जा दे देगा और एक दे देगा आपका मान लो कोयला। तो उसमें से कोयला आपको छांटना होगा। कोयला आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं होता है, बल्कि और नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है। सिंपल। ठीक, चलो 8वां हम लोग प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हम लोग का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? हमें रेशेदार फसल का नाम बताना है जहां से रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं रेशेदार फसल।
देखो गन्ना, चाय, रबर, जूट। सही ऑप्शन ये जूट हो जाएगा। जूट एक रेशेदार फसल, इसमें से रेशे निकलते हैं जिससे रसरियां बनती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9। प्रश्नोत्तर संख्या 9 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किसके आधार पर विभाजित किए गए हैं। स्वामित्व के उद्यम में नियोजित श्रमिकों के आधार पर उद्यमों के स्वामित्व पर, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कई बार मैं करा चुका हूं उद्यमों के स्वामित्व पे ये प्रश्न। ठीक, चलो प्रश्नोत्तर संख्या, इसके बाद हम लोग 10 देख लेते हैं। 9 के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 10 है कि झरिया प्रसिद्ध है। सिंपल भाई, झरिया के बारे में कौन नहीं जानता, कोयले के लिए काफी फेमस है। ठीक है, कोयले की खान है झरिया। 11 नंबर प्रश्न की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई, तो दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है 12 नंबर और एमसीक्यू का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, यह क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो ये रहा हम लोग का कितना, कुल 12 एमसीक्यू। ठीक है, जो एनवाई पेपर था, एनवाई 825 एनवाई कोड का। ठीक है, 2020 का। अब चलो इसके हम लोग जो मैप वाले प्रश्न है ना, उनको कर लेते हैं। तो इधर आ जाता हूं। अब देख सकते हो ये मैप वाला प्रश्न हम लोग चालू करते हैं। मैप में आपके केवल दो मतलब विषयों से आते हैं, एक इतिहास से और एक भूगोल से। ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र, उससे आपका एक तरह से नहीं आता है, मतलब एमसी मानचित्र वाला प्रश्न। ठीक है, केवल इतिहास और भूगोल से आता है। तो ये इतिहास से 5 मार्क का और 5 मार्क का भूगोल से। तो चलो इनको दर्शा लेते हैं मैप में। ये मानचित्र कार्य आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहला यहाँ पे है, ये इतिहास से है। ठीक है, इसमें निर्देश दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह इसी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 यानी आधा आधा अंक मिलेगा। सही नाम लिखते हो तो आधा मार्क, सही उसका मतलब चिन्ह कहाँ पे उसको दर्शाना है उसको सही दर्शाते हो तो उसका आधा मार्क यानी 1 मार्क एक प्रश्न का मिल जाएगा। जिसमें से पहला प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हमें सितंबर 1920 में कांग्रेस का जहां अधिवेशन हुआ उसको दर्शाना था। ये तो 5 जो प्रश्न है ना, ये पिछला जो एनएक्स कोड था ना, उसमें भी यही सेम टू सेम ये 5 प्रश्न थे। ठीक, तो चलो इसको हम लोग जल्द जल्द कर लेते हैं। आप पिछली वीडियो देखे होगे तो आई होप इसको दर्शा भी लोगे। तो वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, भाई सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, देखो सितंबर की बात कर रहा है और यहाँ काफी लोग कंफ्यूज होंगे अगर वो केवल दिसंबर वाला याद किए होंगे। दिसंबर 1920 में भी एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वो नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र नागपुर में। ठीक, तो यहाँ 2 चीजें याद रखना, नहीं तो एक याद रखते हो तो कंफ्यूज रहोगे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था एक ये विशेष अधिवेशन था। ठीक है, और जो दिसंबर 1920 था वो अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको चलो मैप में हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ मैं, ये हम लोग का मैप है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा मैप में मैंने पहले से दर्शा रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमें अब दर्शाना है, कहाँ कलकत्ता। तो कलकत्ता कहाँ स्थित है भाई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस मैप में। ये कलकत्ता भाई पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हमें मालूम करना पड़ेगा कि कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ देखो मैं इसका बॉर्डर ये मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका जो ये बॉर्डर है ना, देखो इधर आकर इधर पतला सा इधर चला जाता है, इधर तक यहां तक आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे ये आ जाता है पूरा पूरा ये बॉर्डर। देखो ये वाला जो पूरा पूरा जो बॉर्डर देख रहे हो अभी, जिसको मैंने हाईलाइट किया, यही आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में देखो यहाँ नीचे एकदम यहाँ पे ये कलकत्ता है, जिसको मैंने ये चिन्ह जो दिया था उसको दर्शाया हूँ और लिख दिया हूँ कि फर्स्ट कलकत्ता। तो ये चिन्ह सही चिन्ह मतलब सही स्थान पे दर्शाने का आधा मार्क और ये नाम लिखने का आधा मार्क यानी 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा। ठीक, बाकी काफी सारे लोग ना इस यहाँ कहीं कलकत्ता दर्शा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये कलकत्ता नहीं, ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश है। ठीक है, याद रखना ये वाला जो पूरा एरिया है ये बांग्लादेश का एरिया है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का सेकंड नंबर क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। सब लोग जानते हो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और पंजाब का जो अमृतसर जगह है उसको हम लोग दर्शाते हैं। देखो पंजाब सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। ये वाला जो आपका एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा ये एरिया ये पंजाब का है। ठीक है, ये पंजाब का एरिया है। ठीक, मतलब ये पंजाब है।
अब इसमें अमृतसर देखो, ये जहाँ ये ऊपर दर्शाया गया है ना, यहाँ पे अमृतसर स्थित है, तो यहाँ पे ये सेकंड और अमृतसर मैंने लिख दिया कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आपने दर्शा दिया कि हाँ यहाँ पे हुआ था, और सेकंड लिख दिए कि सेकंड का उत्तर अमृतसर, मतलब अमृतसर में। तो इसका आपको कितना मिल जाएगा? इसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये सेकंड प्रश्न रहा। थर्ड प्रश्न कर लेते हैं भाई। थर्ड प्रश्न क्या है? थर्ड वाला देख सकते हो स्क्रीन पे कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1927 में जहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसे हमें दर्शाना है। तो देखो 1927 में जो कांग्रेस का हुआ अधिवेशन हुआ था ना, वो आपका मद्रास में हुआ था। तो मद्रास एकदम नीचे तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आई थिंक आज इसको चेन्नई कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ना, ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो अभी आप नीचे देख रहे हो, ये साउथ इंडिया में। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये आपका क्या है? ये तमिलनाडु है। ठीक है, और यहीं पे आपका यहाँ पे महाराष्ट्र सॉरी मद्रास स्थित है। तो ये थर्ड आप लिख दोगे कर और मद्रास, तो ये आपका मतलब ये दर्शाने का आधा मार्क, लिखने का आधा मार्क, यानी 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, यह क्या है? ये वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। भाई सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में। सिंपल, तो गुजरात में आप अहमदाबाद दर्शा दो। देखो अब देखो गुजरात कहाँ आता है भाई? तो देखो ये वाला जो एक ये पूरा एरिया दिखता है ना आपको इस साइड में मैप में, तो ये वाला जो पूरा पूरा एरिया होता है, ठीक है, ये वाला ये गुजरात का एरिया है। ठीक है, गुजरात का पूरा पूरा बॉर्डर मैंने मार्क कर दिया। और गुजरात में यहाँ अहमदाबाद कहाँ स्थित है? तो ये जो ये निकला हुआ है ये सूंड सा नीचे की तरफ, इसी के एकदम यहाँ बीचों बीच, और इस बॉर्डर के यहाँ समझो कि एक तरफ से बीचों बीच यहाँ पे आपका क्या है? अहमदाबाद स्थित है। ठीक, तो इसको आप दर्शा देना। इसको दर्शा दोगे, ये जो चिन्ह दिया था उसका आपको, उस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाने पे आधा मार्क, और यहाँ पे नाम लिखने का कि चौथे का अहमदाबाद आंसर होगा, आधा मार्क यानी 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ये चौथा प्रश्न रहा। पांचवा प्रश्न चलो हम लोग दर्शा लेते हैं। पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जानते हो कहाँ हुआ था? लाहौर में, जो आज तो पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इसी में जो साइमन कमीशन भारत आ रहा था उसके विरोध हेतु बहुत सारी चर्चाएं भी हुई थी। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो चलो इसको दर्शाते हैं। अब लाहौर कहाँ स्थित है भाई? देश से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। ठीक, पाकिस्तान अभी। तो यहाँ पे देखो ये पंजाब जो दिख रहा है ना, पंजाब के एकदम बगल में ही आपका लाहौर स्थित है। ठीक, यहाँ देखो ये जो पंजाब का एरिया है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। ये देखो ये पूरा पूरा जो पंजाब का एरिया था, ठीक है, इसके थोड़ा बाहर भाई, अब ये तो हम लोग का बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के बाहर पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा अभी 26 जनवरी आ रही है। ठीक है, आप लोग पीछे से देखते रहे, बाघा बॉर्डर का नाम सुना होगा, यहीं पे पड़ता है। ठीक है, बाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री मिलती है। ठीक, बाघा बॉर्डर उसके उस मतलब उधर पाकिस्तान, इधर भारत। ठीक है, वहीं पे वो जो परेड होता है, वो मोछ वाला व्यक्ति होता है ना, पूरा ये पैर अपना पटकते हैं, वो बाघा बॉर्डर का सीन होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे और एक सीधे सीधे रोड जाती है भारत से पाकिस्तान में। ठीक है, पंजाब के मतलब अमृतसर से सीधे लाहौर जाती है, जिसको ग्रांड ट्रक रोड, जिसको बहुत पुरानी रोड है, जिसको शायद थिंक शेरशाह सूरी के नाम से शायद कहा जाता है कि उसने ही बनवाया था। ठीक है, बहुत लंबी, आई थिंक सबसे लंबी है कि पता नहीं। ठीक, तो मतलब वही स्थल मार्ग से एक तरह से सीधे जोड़ती है। तो देखो ये जो आपने पंजाब का अमृतसर दर्शाया था, उससे सेम थोड़ा सा आप मतलब तिरछे एकदम नीचे दर्शा दोगे। यहाँ पे देखो ये लाहौर, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये नीचे है थोड़ा सा, तो ये लाहौर दर्शा दोगे। यहाँ पे जो भी हमें चिन्ह दिया था भाई, गोले में चिन्ह करके ऐसे दिया था कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, तो इस चिन्ह द्वारा हमने दर्शा दिया, और यहाँ पे 5वें का लिख दिया लाहौर आंसर। तो इस प्रकार आपको 1 मार्क यहाँ से, यानी 5 मार्क आपने हिस्ट्री वाला ये सारा सारा दर्शा दिया, आपका 5 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, अब चलो हिस्ट्री के अलावा आप जो भूगोल वाला है उसको, यानी ज्योग्राफी वाला है, इसको दर्शाते हैं। अब देखो इसको अलग अलग चिन्ह द्वारा दर्शाना था। इसको तो एक ही बार क्वेश्चन में दे दिया था, इस चिन्ह, ये चिन्ह द्वारा सबको दर्शाओ, लेकिन इसमें अब अलग अलग चिन्ह दिया होता है भूगोल में। तो चलो देखते हैं, इसको अलग अलग चिन्ह द्वारा ही दर्शाते हैं। देखो यहाँ पे, जिसमें से पहला देख सकते हो, पहला प्रश्न क्या है? मानचित्र भूगोल वाला निर्देश इसमें दिए गए भारत के मानचित्र में निहित को दर्शाइए। और पहला दिया हुआ है कि राणा प्रताप सागर बांध को ये चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ठीक, तो चलो इसको दर्शा लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें ये वाला, ओके, ये वाला ये हमने दर्शाया हुआ है। देखो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान में स्थित है। तो ये वाला जो आपका पूरा पूरा एरिया है ना, ये बड़ा सा भाई, ये पूरा बड़ा है एकदम, ये गुजरात के जो बगल में था इधर से, और पंजाब के भी बगल में कह सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ना पूरा पूरा, ये राजस्थान का एरिया है। ठीक,
और यहीं पे एकदम नीचे यहाँ पे आपका क्या है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। आई थिंक चंबल, यहाँ पे चंबल नदी की कौन सी नदी है उसी पे ये बना हुआ है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे ये वर्गाकार है, इसका दर्शा दोगे क्योंकि वर्गाकार चिन्ह से दर्शाना था, और यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट, इसका उत्तर है मतलब दिया था हमें राणा प्रताप सागर बांध। ये क्या है, राणा प्रताप सागर बांध, तो ऐसे दर्शा दोगे, आपका मिल जाएगा 1 मार्क, ठीक। चलो उसके बाद सेकंड प्रश्न क्या है भाई, सेकंड प्रश्न यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो सेकंड प्रश्न है कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, ये चिन्ह द्वारा, ठीक है, नाम सहित दर्शाना है। चाय उत्पादन का क्षेत्र, बहुत सारे उत्पादन क्षेत्र है चाय के भाई, जैसे आपका असम हो गया, ठीक है। असम, पूरे असम चाय के लिए फेमस है, ठीक है। तो असम में कहीं भी आप दर्शा सकते हो। बाकी चाय उत्पादन के लिए एक फेमस नाम आपने सुना होगा, दार्जिलिंग, ठीक है। तो आप दार्जिलिंग ही दर्शाओ, मैंने दार्जिलिंग ही दर्शाया है। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है भाई, काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, और पश्चिम बंगाल में भी एकदम मतलब असम के साइड में। देखो यहाँ पे मैं दर्शाता हूँ आपको, देखो यहाँ ध्यान से देना। मैंने जैसा कि बताया था, ये जो पूरा एरिया है ना, इधर से जाकर इधर, इधर इधर, और ऐसे जाकर पश्चिम बंगाल का यहाँ तक पूरा पूरा ये एरिया है, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ एकदम ऊपर इधर, इधर यहाँ पे जो मैंने दर्शाया है, यहाँ पे आपका दार्जिलिंग है। और उसके बाद इधर वाला ये जो एरिया है ना, ये वाला पूरा पूरा ये एरिया, ये आपका ये असम का एरिया है, ये असम है, ठीक है। तो ये असम में भी दर्शा सकते हो, बाकी यहाँ पे आप दर्शा दो तो यहाँ पे भी दर्शा सकते हो। जो चिन्ह दिया हुआ है उस चिन्ह को यहाँ पे मतलब आप दर्शा दो चिन्ह। देखो यहाँ पे ऐसे दिया था ना, ऐसे बिंदु टाइप का, तो यहाँ पे मैंने ये चिन्ह दे दिया है और लिख दिया है सेकंड का उत्तर भाई दार्जिलिंग, सिंपल। बाकी यहाँ कहीं भी असम में कहीं भी आप ऐसे दर्शाकर और लिख देते असम, तो वो भी आपका सही हो जाता, ठीक। तो चलो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र, ये त्रिभुज चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है। लौह उत्पादन, लौह इस्पात उद्योग का एक क्षेत्र, भाई बहुत सारे लौह इस्पात के क्षेत्र हैं उड़ीसा में, झारखंड में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हमने यहाँ पे देखो थर्ड का उत्तर राउरकेला यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ पे देखो, ये हमने इसमें दर्शाया हुआ है। ये आपका उड़ीसा राज्य है, ठीक है। उड़ीसा में यहीं पे आपका देखो यहाँ पे दर्शाया हुआ है, यहाँ पे आपका राउरकेला है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, राउरकेला, ठीक है। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए काफी फेमस है। या उसके अलावा यहाँ पे आप झारखंड में भी दर्शा सकते हो। ये वाला जो पूरा का पूरा ये वाला एरिया है ना, ये आपका झारखंड का एरिया है, ठीक है। और यहीं पे झारखंड में यहीं पे आपका, ठीक है, यहीं पे आपका भिलाई का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। या बोकारो का नाम सुना होगा, बोकारो लौह इस्पात केंद्र यहीं पे स्थित है। तो कहीं भी दर्शा सकते हो, ठीक। तो आप दर्शाकर और उसका नाम लिख दो, ठीक, आपका 1 मार्क मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 4th नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 4th नंबर क्वेश्चन है कि रांची नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। भाई रांची को दर्शाना है। तो रांची कहाँ पड़ता है भाई, झारखंड में। सब लोग रांची को किसके नाम से, धोनी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये धोनी का एक तरह से यहीं पे होम ग्राउंड है, एक तरह से बोल सकते हैं, होम है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले झारखंड, तो झारखंड मैंने पहले भी आपको बता दिया। देखो ये वाला यूपी है हम लोग का, ये बिहार है, ये झारखंड है, ठीक। उसके अलावा ये पश्चिम बंगाल है, और ये आपका उड़ीसा है, और ये आपका ना वो है यार, अभी यहाँ पे चुनाव भी था ना, झारखंड देखो नाम ही भूल गया। चलो ठीक है, मतलब ये आपका झारखंड है, ठीक है। ये वाला आपका एरिया झारखंड है, और झारखंड में यहाँ कलकत्ता के इधर तिरछे यहाँ पे रांची पड़ता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दर्शा दो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दर्शाया हुआ है इस वाले ये मैप में, ठीक है, जिसमें हम लोग दर्शा रहे थे। वो तो दूसरा मैप अभी दिखा रहा था मैं। तो यहाँ पे देखो ये रांची को दर्शाया हुआ है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी चिन्ह दिया है उससे दर्शाकर यहाँ पे लिख दो। चौथे का उत्तर चौथा, और रांची तो रांची, ठीक। चलो ये चौथा हो गया प्रश्न। उसके बाद 5वां दिया है प्रश्न की नर्मदा नदी, और ये चिन्ह दिया है कि इस चिन्ह, ये देखो बेसिकली ये चिन्ह मतलब आपको ऐसे उल्टा सीधा मतलब नदी का दर्शाना होता है, ठीक। नाम सही दर्शाओ, नर्मदा नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाओ। अब हमें नर्मदा नदी के बारे में देखना है भाई। तो देखो जो नर्मदा नदी है ना, वो भारत के बीचों बीच बहने वाली एक काफी फेमस नदी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये गुजरात, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है। देखो यहाँ से ये गुजरात का ये एरिया मैंने बताया ना कि ये वाला पूरा पूरा इधर ये गुजरात का एरिया है। ये गुजरात से ही प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, और आते आते
यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है ना, अब ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, ये आपका ये महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र देखो, ये महाराष्ट्र में थोड़ा सा ही प्रवेश करती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी आती है, ठीक है। महाराष्ट्र में प्रवेश करते हुए महाराष्ट्र से निकलकर और ये एमपी में प्रवेश कर जाती है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये पूरा पूरा मतलब इधर से इधर तक अमरकंटक एक जिला है, यहाँ तक आती है, ठीक। ये पूरा पूरा आपको ऐसे दर्शा दोगे जैसे ये दर्शाया हुआ है, ठीक है। यहाँ की गुजरात से स्टार्टिंग है भाई, और यहाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और फिर निकलकर एमपी में ये प्रवेश कर जाती है, ठीक। और देखो यहीं पे एक मतलब आपने सुना होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। यहीं पे जब ये यहाँ पे यहीं पे गुजरात और महाराष्ट्र के यहाँ बॉर्डर पे एक डैम बना हुआ है, कई बार इसको भी पूछा जाता है सरदार सरोवर डैम या सरदार सरोवर बांध, यहीं पे बना हुआ है, ठीक। लेकिन गुजरात में ही है, गुजरात में से प्रवेश करता है और पानी उसका महाराष्ट्र में वहीं से निकलता है, ठीक। तो वहां से एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब पानी की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है कि आगे कितना जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो सरदार सरोवर बांध आपके गुजरात में स्थित है और यहाँ पे गुजरात में यहीं पे स्थित है, तो कभी आ जाए तो यहाँ आपको दर्शाना होता है। तो ये हमने इस वीडियो में कितने 5 5 10 हम लोग के मैप वाले प्रश्न देख लिया और 12 एमसीक्यू देख लिया, जो 2020 का एनवाई पेपर सेट था उसका, ठीक। इससे पहले हमने एनएक्स वाला पेपर सेट सॉल्व किया था, तो आप अब तक उसको नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और अगर आप अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हो तो हमारी एप्लीकेशन यूपीएमएसपी स्टडी पे लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। अभी आपको एप्लीकेशन स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। किसी भी डाउट है तो वहां पे नंबर भी दिया गया है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और इस लक्ष्य बैच में आपको क्या मिलेगा, तो पिछले साल के 2023 के सारे सातों सेट के पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, हिंदी के सातों सेट, मैथ के सातों सेट, सभी के सातों सेट के पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और वहां पे मैं एक नया अपडेट ला रहा हूँ क्विज टाइप का, ठीक है। टेस्ट भी वहां पे दे सकते हो, टेस्ट भी ऐड करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया ऑफिशियली उसका सॉल्यूशन वीडियो के साथ पीडीएफ भी, ठीक। उसके अलावा मैं खुद मॉडल पेपर बना रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का, वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। तो और सारी चीजों का ध्यान देना, पीडीएफ भी मिलेगा साथ में, जिससे आप एग्जाम टाइम में कम समय में रिवीजन कर सको। जहां आपका डाउट आता है वहां पे वीडियो भी रहेगा, जाकर वीडियो प्ले कर अपना डाउट क्लियर कर लो, ठीक। तो इतनी चीजें आपको मात्र मिलेगी 299 रुपए में। इस एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन कर लेना अगर आप 80 से 90% मार्क लाना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, तो ठीक है। तो चलो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।